नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम जीके जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारे पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हिंदी, जीके जीएस, कला वर्ग की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो आप जो है वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और अपने तैयारी को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास का समय देख लीजिए। जो जीके जीएस का क्लास चलती है वो दोपहर में 2 बजे चलती है। कला वर्ग की क्लास जो होती है वो 4 बजे शाम को चलती है और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है ये शाम को 7 बजे चलती है। ये जो 3 क्लासेस है साथियों, आप सबकी ये डेली बेसिस पर चलाए जाते हैं। तो आप सभी लोग इसमें जुड़ना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग इसमें जुड़ जाइए ताकि आपको जो है इसका पीडीएफ मिलता रहेगा, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सब लोग हैं इसमें जुड़ सकते हैं। तो इस बार सरकारी सीट लेना है तो माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि जीके जीएस का क्लास रहने वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मातृ देवी की पूजा जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसमें मृण मूर्तियाँ मुख्य रूप से मिट्टियों से बनाई जाती थी और सिंधु घाटी की सभ्यता के एक स्थल हड़प्पा से एक मातृ देवी का चित्र मिला है। तो याद रखेंगे और इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, इसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों के अनुयायी द्वारा निर्मित किया गया था। क्लियर साथियों। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है बी, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल साथियों क्लियर रहना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि रहा आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या कह रहा है, गीत गोविंद किसकी कृति है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो कि ऑप्शन दिया गया है जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, तो गीत गोविंद जो है ये जयदेव की कृति है। किसकी है? जयदेव की कृति है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सॉरी दोस्तों ए दिया गया है ये तीसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था ये 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, जो कि शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो जो इसमें ऑप्शन बी दिया गया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितने उम्र में जो है छत्रपति की उपाधि धारण की थी, तो शिवाजी जो थे 53 वर्ष के आयु में। क्लियर है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ऑप्शन जो बी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, इसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अकाल तख्त का निर्माण कर्ता
इनमें से कौन सिख गुरु थे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। सभी दोस्त सभी साथी जो है इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। तो अकाल तख्त का निर्माण करता जो सिख गुरु थे साथियों, तो ये तेग बहादुर थे। कौन थे? तो तेग बहादुर थे। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की थी तो वास्को डिगामा ने किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है साथियों। और कोलंबस की बात करते हैं तो ये जो है अमेरिका की खोज की थी। किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है। जो कोलंबस है वो अमेरिका की खोज की थी और वास्को डिगामा जो थे ये भारत की खोज की थी। क्लियर है। ऑप्शन जो ए दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो खोली गई थी साथियों, तो ये जो है सूरत में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? तो सूरत में खोली गई थी। क्लियर है। जो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहा आपके स्क्रीन पर, इसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित नहीं है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो ये जो है किससे संबंधित नहीं है? तो लखनऊ से संबंधित नहीं है। क्लियर है। जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण जो दिया गया है, ये जो है गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो किया गया था किसानों से संबंधित, वो चंपारण में जो है शुरू किया गया था। क्लियर है। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए साथियों। ऑप्शन जो ए दिया गया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो समाचार पत्र केसरी का जो संपादन किया था साथियों, तो बीजी तिलक जो दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक जो है ये समाचार पत्र केसरी का संपादन किए थे। क्लियर है। जो कि कब किया गया था? तो 1881 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे। तो दांडी यात्रा की शुरुआत जो है दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। कहाँ से? तो दांडी से शुरुआत की गई थी। क्लियर है? ऑप्शन जो ए दिया गया है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहा आपके स्क्रीन पर, इसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बताने का सभी लोग प्रयास करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, शुक्र की बात करते हैं। ये जो है हमारे सौर मंडल का पृथ्वी के समान जो है वो आकार शुक्र है। क्लियर है? ऑप्शन जो सी दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि शुक्र को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टुंड्रा है, बताइए टुंड्रा जो दिया गया है ये क्या है एक प्रकार से बताइए। पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीत मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो टुंड्रा की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है शीत मरुस्थल है। क्या है? शीत मरुस्थल है। क्लियर है? जो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह क्या हो जाएगा? तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्लियर है? जो कि वायुमंडल की परतों की बात करते हैं तो ये 5 परत में पाए जाते हैं। कितने परत में? तो 5 परत में पाए जाते हैं। क्लियर है? जो 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है दोस्तों ये जो है लद्दाख का पठार है। क्या है? लद्दाख का पठार है, जो कि ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्लियर है? जो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है साथियों गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी की बात करते हैं तो यह जो नदी नासिक के निकट महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। और ऑप्शन जो डी दिया गया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए साथियों। और अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो ये जो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को जो है ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, जो कि इसमें अवस्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जाता है, जो कि इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 720 किलोमीटर लंबा है
और इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के भाग भी इसमें आते हैं। ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन सी दिया गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे जो कहा जाता है तो ह्यूमन कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमन कोड कहा जाता है, जो कि इसे कैप्चा कोड भी कहा जाता है। क्लियर है? ऑप्शन जो बी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो दिया गया है सहकारी कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन जो सी दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। बताइए, कौन सा मानसून होता है जो दिल्ली में सर्दियों के समय में वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी विक्षोभ से जो है वो दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है? ऑप्शन जो डी दिया गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामूहिक उपभोग का अर्थ है। बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सामूहिक उपभोग का जो अर्थ है वह एक प्रकार से घरेलू खपत होता है। क्या होता है? घरेलू खपत होता है। ठीक है? तो ऑप्शन जो ए दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन 23, बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय को जो जाना जाता है वो साधन लागत पर एनएनपी जो दिया गया है ये राष्ट्रीय आय को एनएनपी साधन लागत जाना जाता है। क्लियर है? ऑप्शन जो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिक्री कर। ठीक है? ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा जो भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो वर्ष 2022 में करेगा और इस संगठन में 19 देश तथा यूरोपीय संघ सदस्य हैं। क्लियर है? ऑप्शन जो डी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या वैयक्तिक मुद्रा का एक उदाहरण है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चेक हो जाएगा। जो चेक दिया गया है ये वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? बताने का प्रयास करेंगे। 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो चौथी पंचवर्षीय योजना दिया गया है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान किस तिथि को महत्वपूर्णतः बनकर तैयार हुआ? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? और बात करते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनाने में लगा था समय। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26 नवंबर 1949 में जो है ये पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। क्लियर है? ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29, तो भारत में राजनीतिक शक्ति का जो प्रमुख स्रोत जो है साथियों, ये जो है भारत की जनता है। क्या है? जो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत जो होता है वो भारत की जनता होता है। क्लियर है? जो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30, तो शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, ये किस अनुसूची में संबंधित है? तो ये 7वीं, जो कि 7वीं समवर्ती सूची में वर्णित है। किसमें? तो 7वीं समवर्ती सूची में वर्णित है। और किससे संबंधित है? तो ये जो है समवर्ती सूची से संबंधित है, जो कि 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो सी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर इसका 33 जो दिया गया है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 33 जो है, इसकी बात करते तो इसमें संसद सदस्य को सशस्त्र बल के जवानों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या रद्द करने की शक्ति देता है। ठीक है? ऑप्शन जो डी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि रहा आपके स्क्रीन पर, इसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति जो है ये वैधानिक अधिकार है। क्या है? तो वैधानिक अधिकार रह गया है। जानते हैं, ऑप्शन जो ए दिया गया है इसमें, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये किस संशोधन में? तो 44वें संशोधन द्वारा इसके उपयुक्त तथा समाधान के संदर्भ में प्रयास किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33,
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये जो है भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। और इसमें निर्देश क्या है, तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए जो प्राप्त करना आवश्यक है, तो कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन जो डी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है जो साथियों, ये जो है शक्ति पुंजों से तटस्थ। क्वेश्चन नंबर बी जो दिया गया है ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1947 में, सॉरी दोस्तों 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 37 जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है, ये विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों को समाप्ति, ये जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जो दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और बात करते हैं जो खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किसके जयंती पर, तो मेजर ध्यानचंद्र के जयंती पर मनाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, तो ये जो है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है देना आरंभ हुआ। क्लियर है। ऑप्शन जो बी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पेन ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद माउंट गोमेरी जो है ये स्पेन ऑन द टाइगर पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ... में स्थित है, जो एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। बताइए सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, शंघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जो है ये शंघाई कॉरपोरेशन संगठन में शामिल है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 43 बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वह पायरिडॉक्सिन है। क्या है? तो पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 45 बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो गति के नियम का प्रतिपादन जो किया था साथियों, तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, डीटीपी का विस्तार करें। बताइए, डीटीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो डीटीपी का जो विस्तार करेंगे तो इसका जो हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो दिया गया है ये डीटीपी का विस्तार या फिर पूर्ण नाम हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 47 बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजोइक अम्ल जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये धातुओं को साफ करने में काम किया जाता है, और फार्मिक अम्ल की बात करते हैं तो ये जीवाणुनाशक के रूप में, और एसिटिक अम्ल विलायक के रूप में। क्लियर है? ऑप्शन जो बी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48। तो मस्तिष्क जो है ये जो है तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। क्लियर? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरुरज्जु जो है ये जो है मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। क्लियर है? ऑप्शन जो सी दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 49, रंग वर्णतंत्रता किस प्रकार का होता है? बताइए, जो रंग वर्णांधता है ये किस प्रकार का होता है? सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रंग वर्णांधता की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो व्यक्ति होता है पीड़ित वो लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है, तो उसे रंग वर्णांधता कहा जाता है। जो कि ये किस प्रकार से होता है? तो ये अनुवांशिकी के द्वारा होता है। अनुवांशिकी लक्षण के द्वारा जो है ये पाया जाता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे चलता रहता है। क्लियर है? ऑप्शन जो सी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, तो चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासक
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर साथियों। तो ये थे दोस्तों जीके जीएस से टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।